नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आप देख रहे हैं PCR 100। मेरे साथ फूलचंद यादव जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा कि लगातार बैक टू बैक विपक्षियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ईडी CBI की रेड पड़ रही है। आपने देखा कि न्यूज़ क्लिक के जो तमाम वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, पहले तो उनके घर पे ईडी CBI की रेड पड़ी। अब जो है संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनके घर पे भी ईडी CBI के छापे पड़ रहे हैं। लगातार मीडिया आपको खबरें दिखा रही है, लेकिन वो दिखा रही है कि प्रधानमंत्री कैसे वाहवाहियाँ लूट रहे हैं। मेरे साथ फूलचंद यादव हैं, इनसे बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से संजय सिंह के घर पे ईडी के छापे पड़े, उसको कैसे देखते हैं? ये जो हुआ है केवल विदेह बस हुआ है, केवल एक जलन की भावना से हुआ है। सच पूछा जाए, आज संजय सिंह पूरे संसद में एक ऐसे बहादुर हैं, शेर सांसद, जो सबकी आवाज़ को उठाते हैं। इस तरह से कायराना जो है, कभी हमला बोल देना, ईडी CBI से जांच करवा देना भी एक बार हुआ था, तो बोले थे कि झूठ मूठ चला गया था, बरी हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने हताश हो गए हैं, अब करें तो क्या करें। जब संजय सिंह ने मणिपुर मामले को उठाया, उनकी सदस्यता को जो है रद्द कर दिया गया। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा रहना जरूरी है, वसूलों पे आ चाहे जाए तो टकराना बहुत जरूरी है। फूल बन कर के जो जिया उसको यहाँ मसला गया। संजय जी आदर्श पुरुष हैं। फूल बन कर के जो जिया उसको यहाँ मसला गया। आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। जब हक अधिकार की बात आए, दमन हो, आंख से आंसू नहीं, आंख से शोले निकलना चाहिए। तो संजय सिंह करप्शन किए हैं, तभी तो ईडी CBI के छापे पड़ रहे हैं। गलत, केवल इल्जाम लगाया जा रहा है, धोखे का इल्जाम की करप्शन किए हैं। वो वीर हैं, मर्यादित पुरुष हैं, संघर्ष के साथ जो है देश की आवाज और भारतीय जनता पार्टी की कमियों को जो है निकालते हैं। मैं ये कहूँगा संजय सिंह के लिए, अगर पौरुष महत्व शाम के अधीन हो जाए तो रण में इन भुजाओं को तौलेगा कौन। चरण चुंबन की भाषा जिस दिन संजय सिंह बोलने लगेंगे, आग की भाषा बोलो, फिर बोलेगा क्या कभी अभी हैं क्या? संस्कृत सभ्यता को भारत के जानता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। जोश की पूरी भावना के साथ मर्यादित शब्दों का प्रयोग करके हर मंच से बोला करता हूँ। तो 2-4 लाइन कुछ लिखे हैं? हाँ, मैं संजय सिंह से कहूँगा, मोदी जी के दोनों के लिए बात होगी, सत्य होगी, तथ्य के साथ होगी बात। क्षितिज तक सौर गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा। उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। विवादों में डाल करके भारत माँ की कीर्ति मत करो धूमिल। करो बहन बेटियां और शहीदों की पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। धर्म और संप्रदाय के युद्ध में डाल देने से देश का परिवर्तन कुछ होने वाला नहीं है। आज युवा जो है परेशान है, सड़कों पे रोजगार मांग रहा है। सैनिक परेशान है, पूर्व वेतन के पेंशन की स्कीम के लिए परेशान है। आप बताइए, घूमने में इतना पैसा खर्चा हो सकता है? अरे सुनिए, प्रधानमंत्री जी उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं जो चोर हैं, जो भ्रष्ट हैं। होना भी चाहिए, अगर चोर हैं, भ्रष्ट है, लेकिन बिला वजह निर्दोष को सताया भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संजय सिंह चोर हैं। कई बार जो है जबरदस्ती, अभी सिसोदिया जी के ऊपर हुआ शराब घोटाले डाल करके, लेकिन जो बड़े बड़े 70,000 करोड़ के घोटाले के चर्चा मध्य प्रदेश में मोदी जी भोपाल में बोले, दूसरे दिन उनको अपने मंत्रिमंडल में जो है उप मुख्यमंत्री बना लिया गया। भाजपा की धुली पार्टी नहीं है दूध की, भ्रष्टाचारियों को अपने पास रख लेंगे। भाजपा संस्कारी पार्टी है, भूल जाइए। भाजपा जो है ना, वॉशिंग मशीन है। बलात्कारी हो तो अपनी पार्टी में डाल लेंगे, दुराचारी हो तो अपनी पार्टी में डाल लेंगे, घोटाला की हो तो अपनी पार्टी। कैसे संस्कारी पार्टी हो गई? संस्कार में गलत शब्द तक भी नहीं होते हैं, गलत नियत से देखा भी नहीं जाता। संस्कार वो चीज होता है। संस्कारी पार्टी है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की कामयाबी भी प्रधानमंत्री हासिल करेंगे। ये सपने हैं। मोदी जी सबसे पहले अपना अहम और बहम को जो शिकार हो गए हैं, या तो इनको घमंड है या तो इनको बहम हो गया है। आज देश की हालत पर तो देख लें, पूरा मणिपुर अभी हाल में ही जला है, लेकिन प्रचार करने का समय है, जगह जगह बोलने का है, बहनों और भाइयों, मित्रजनों, परिवारजनों कहने का है, लेकिन वो बेटियों की इज्जत नहीं होती है। भारत देश की बदनामी करने मोदी जी लगे हुए, आप दिखा देना। छवि बचा रहे हैं प्रधानमंत्री भारत की, छवि धूमिल कर दिया। आप बताइए, हमारे बहन बेटियों को सड़कों पे घसीटा जाएगा। जो भारत की बेटी गोल्ड मेडल लाई, उदाहरण लीजिए आप, उसकी छवि भारत में विदेश में जाएगी। भारत में ऐसा होता है, जो पूजित बेटियां हैं, भारत का गौरव सम्मान को शिखर तक पहुंचाई हैं,
उनके साथ अनाचार दुराचार हो रहा है तो भारत की बदनामी नहीं हुई। भारत की बेटियों को मणिपुर में, बहनों को, माताओं को सड़कों पर घुमाया गया तो भारत की छवि धूमिल नहीं हुई। भारत का प्रधानमंत्री छवि धूमिल करने, 80 करोड़ जनता भूख से बेहाल है कि सरकार को खाना खिलाया जा रहा है और सरकार को खरीद के देना पड़ रहा है। भारत की छवि बाहर में थोड़ी बन रही है। आज जनता खुशहाल है, 5 किलो राशन पा रही है। मैडम जी सुन लीजिए सम्मान के साथ, जनता खुशहाल है, 5 किलो राशन पा रही। सरकार के पास डाटा है, उसी जनता को 5 दिन का मोदी जी काम दे दें, खुद कमाएगी, काम करेगी। भारत का जो है इतिहास है गौरवशाली, सम्मानित, परिश्रम से लोग जिए हैं। जो कायर हो करके सीमाओं पर ना माँ का दूध लजाए आए हैं। ठीक है, भारत के लोग ऐसे हैं कि दूध का कर्ज और पानी का कर्ज, स्मृति कर्ज जो है सीमा पर अदा कर देते हैं, किसान खेत में अदा कर देते हैं। अडानी अंबानी की फैक्ट्री बन चुकी है, जाएं काम करें तमाम मजदूर। अगर हमारी बात भारत की होगी तो भारत देश महान बनाने के लिए व्यक्ति विशेष को महान नहीं बनाया जाएगा, देश को महान बनाया जाएगा। तब जाकर देश सृजित होगा, देश ऊंचाई तक पहुंचेगा, तब जाकर के हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है दुनिया में फहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री तौहीन कर रहे हैं क्या? बिल्कुल तौहीन कर रहे हैं। धरा की लाज हमेशा वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है, कड़ कड़ में समर्पण की भावना छिपी होती है। जरा गौर से देख लेना मोदी जी किसी दिन तिरंगे को, हर वीर की शहादत इस तिरंगे पे लिखी हो। अरे प्रधानमंत्री से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त है क्या भारत में? प्रधानमंत्री से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त झूठे लोगों को नहीं कहा जाता। साज बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप। प्रधानमंत्री झूठे हैं? एक नहीं 1000 झूठ। हाँ। गिनते चलिए। त्रेता में परलोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है। त्रेता में परलोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है। द्वापर में राज हड़पने के लिए फिर महायुद्ध हो जाता है। अपनी सत्ता को अक्षुण्ण रखने के लिए जब लोभ मोह मद चट जाता है, ऐसे राजा के माथे पर एक कलंक लग जाता है। आज मोदी जी के ऊपर जो है महिला आंगनबाड़ी वाली परेशान है कि जवान पूर्व पेंशन के लिए परेशान है। भाई जवानों जो देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा करके दिन रात सीमा सरहद की रक्षा करने में लगे रहे, उनके परिवार को रिटायर होने के बाद कुछ गुजारा भत्ता के लिए तो चाहिए। लेकिन दे क्या, सारे पैसे इनके नीरव मोदी, ललित मोदी, 61 आदमी 17 लाख करोड़ रुपए जो है लेकर के विदेशों में भाग गए। जो पैसा बचा था मोदी जी घूमने में खर्चा कर डाला, और जो पैसा बचा था गेहूं चावल खरीद के गरीबों में बांट दिया। बीजेपी के ही मंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने कहा 10 साल तक नहीं चाहिए मियाँ जी का वोट। अरे मैम, कोई उनको समझा देना कि भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, इसको सांप्रदायिक जात धर्म बांटने की कोशिश न करें। मेरा ये संदेश उनके पास जाना जो बिस्व शर्मा ने बोला है, कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। ये भारत देश है, यहाँ रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे अपने देश का उसी को देश होता है। धर्म मत समझो, धर्म मजहब से ऊंचा अपना देश होता है। क्या ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष को डराया जा रहा है? डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। अभी 4 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होना, एक राज्य छोटा है, उसका भी असर आ गया है। इनकी मोदी जी की जांच एजेंसियों से, प्राइवेट और सर्वेक्षण से पता चल चुका है 2024 मोदी जी के लिए भारी है। दिसंबर से शुरुआत चालू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि तमाम मुद्दे देश में चल रहे हैं, उसके बावजूद प्रधानमंत्री को दिखता है तो विपक्ष का भ्रष्टाचार। क्या भाजपा पार्टी दूध की धुली है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। लगातार जिस तरह से विपक्षियों पार्टियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं ईडी सीबीआई के माध्यम से, उन्हें चोर बताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं आया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जंतर मंतर दिल्ली।